वेस्ट इंडीज ने दिया ऑस्ट्रेलिया को शॉक। हार्टली का कमाल, इंडिया को हुई शिकस्त। अस्सलाम वालेकुम, मेटा क्रिकेट पर मैं हूं सुहेल खान और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैटिस्टिकल हाइलाइट से जो 2 टेस्ट मैच खत्म हुए हैं, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया और उसके साथ साथ वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट मैच की बात करते हैं। पहले तो आपको ये बताएं कि 2012 के बाद से इंडिया की टीम अपने मुल्क में कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी। और आप इस बात को देखिए कि जो आखिरी 47 टेस्ट मैचेस इंडिया ने अपनी सरजमीन पर खेले हैं उसमें उसको सिर्फ 4 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है और उन 4 शिकस्तों में से भी 2 शिकस्तें आखिरी 3 मैचेस में आई हैं। 4 में से 2 मैच इंग्लैंड ने हराए, एक तो जो उन्होंने हराया है हैदराबाद में अभी, और एक उन्होंने 2021 में, 2017 और 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट मैच जीते। उसके साथ इंडिया ने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में रखा है, तमाम टीमों को शिकस्त दी है और शानदार उनकी फतवाहत का सिलसिला अपने मुल्क में जारी है। लेकिन 1-0 अप हो गई है इंग्लैंड की टीम। अब इसमें अगर हम बात करें तो इंडिया की टीम फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है अपने मुल्क में कि उन्होंने 100 या उससे ज़्यादा रन की लीड हासिल की और उसके बाद भी वो हार गए। वैसे ऐसा थर्ड टाइम हुआ है, इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ 2015 में इन श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ 2022 में इन इंग्लैंड ऐसा हुआ है कि मोर देन 100 की लीड ली और उसके बाद जो है वो मैच जो है वो इंडिया की टीम हार गई। लेकिन अपने मुल्क में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। अब ये देखिए कि इंडिया का अपने मुल्क में हारे हुए टेस्ट मैच में हाईएस्ट स्कोर है जो उन्होंने 430, सेकंड हाईएस्ट स्कोर है जो उन्होंने 436 स्कोर किए। से पहले पाकिस्तान के खिलाफ बेंगलुरु में उन्होंने 449 किए थे। आप ये भी देखिए कि अश्विन और जडेजा 50 टेस्ट मैचेस एक साथ खेल चुके हैं और इन्होंने जो इस मैच में टोटल रन दिए हैं वो सेकंड मोस्ट हैं इन अ टेस्ट मैच। इससे पहले 2017 में इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 436 रन दिए थे, ये एक बड़ा यूनिक रिकॉर्ड था। लेकिन अब ये देखिए कि पहली दफ़ा अश्विन और जडेजा ने एक साथ खेलते हुए अपने मुल्क में सेकंड इनिंग्स में दोनों ने 100 या उससे ज़्यादा रन दे दिए। वो और बात है कि अश्विन और जडेजा दोनों ने अच्छी बॉलिंग की और अश्विन अपनी 500 विकेटों के करीब है, जडेजा ने बैटिंग में भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन ये टेस्ट मैच इन दोनों के लिए अच्छा साबित नहीं हो सका। अब हम मजीद अगर स्टैटिस्टिकल बात करें तो इंडिया की 28 रन की डिफीट फोर्थ लोएस्ट डिफीट है बाय रन। इससे पहले पाकिस्तान ने 1999 में 12 रन से, चेन्नई में और बेंगलुरु में 16 रन से 87 में हराया था और इसी तरह ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उसने इंडिया को 16 रन से हराया था और अब ये रिकॉर्ड है। और इंग्लैंड के खिलाफ इससे पहले 31 रन से 2018 में एजबेस्टन बर्मिंघम में इंडिया की टीम टेस्ट मैच हारी थी। तो बहुत सारी चीज़ें, शुभमन गिल जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से अब तक भरपूर तरीके से नाकाम चले आ रहे हैं, एक भी 50 वो स्कोर नहीं कर सके हैं और उनकी नाकामियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता जिस अंदाज से वो बैटिंग कर रहे हैं। विराट कोहली भी नहीं है और बाकी बैटर्स भी उस तरीके से कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पा रहे हैं। अब आप ये देखिए मजीद के दूसरी तरफ ओली पॉप पे आ जाते हैं। ओली पॉप जो शुभमन गिल की तरफ वन डाउन पे जो है वो बैटिंग कर रहे हैं। पूरे जो इंडिया का टूर था जब 2021 में ओली पॉप आए थे, 17 उनकी एवरेज थी, 34 से ज़्यादा उनका हाईएस्ट स्कोर नहीं था, जस्ट ओवर 150 उनके टोटल रन थे और एक ही इनिंग्स में, पहली इनिंग्स में भी नाकाम हो गए। आप अंदाज़ा कीजिए कि 9 इनिंग्स में 154 रन और उसके बाद जो इनिंग्स खेली डायरेक्ट 196 उन्होंने कर दिए। अगर हम सेकेंड इनिंग्स की बात करें तो फोर्थ हाईएस्ट बाय अ विजिटिंग बैटर इन सेकेंड इनिंग्स इन इंडिया। इससे पहले एंडी फ्लावर, ब्रेंडन मैकलम और गैरी सोबर्स का रिकॉर्ड था, चौथे नंबर पे आ गए और हाईएस्ट बाय इंग्लैंड प्लेयर। ये आप देखिए कि किस अंदाज से खेले, 400 प्लस का टोटल जो है वो हासिल हुआ है इंग्लैंड को सेकंड इनिंग्स में। इससे पहले श्रीलंका ने अगेंस्ट इंडिया एंड इंडिया लास्ट टाइम ये कारनामा अंजाम दिया था। अब टॉम हार्टली की अगर बात ना करें तो कैसे हो सकता है। आप अंदाज़ा कीजिए, टॉम हार्टली ने पहले 3 ओवर में 34 और 9 ओवर में 63 रन दे दिए थे। उनके कॉन्फिडेंस मुकम्मल तौर पर शटर हो चुका था और इस मैच से पहले हार्टली की 20 मैचेस में सिर्फ 40 विकेटें थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। लेकिन जो सेकंड इनिंग्स आती है तो कमाल ही कर दिया। थर्ड बेस्ट बॉलिंग फिगर्स बाय अ डेब्यूटेंट अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया। आप देखें, इससे पहले लैंस क्लूजनर और जेसन क्रेड्जा और जॉन लीवर, फोर्थ बेस्ट बॉलिंग फिगर्स बाय डेब्यूटेंट अगेंस्ट इंडिया। आप देखें, और लैंस क्लूजनर, जेसन क्रेड्जा और जॉन लीवर का रिकॉर्ड था। और सेकंड बेस्ट बॉलिंग फिगर्स ऑन डेब्यू बाय इंग्लैंड स्पिनर। इससे पहले जो है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो है वो जेम्स ने हासिल की थी 7 for 53। अब ये रिकॉर्ड भी देखिए। और आप मज़ीद अगर रिकॉर्ड्स को देखेंगे और बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे तो फोर्थ बेस्ट बॉलिंग फिगर्स ऑन डेब्यू, आप ये देखिए कि जो कि बॉलिंग फिगर्स हैं टॉम हार्टली की, एक फर्स्ट क्लास मैच में भी इनकी बेस्ट बॉलिंग है, इनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सेकंड 5 विकेट हॉल है ये। और जिस अंदाज से उन्होंने बॉलिंग की है 7 for 62 फोर्थ इनिंग्स में, ये कमाल है। और ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि विल जैक्स और रेहान अहमद जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ स्पिनर्स की हैसियत से 2022 में डेब्यू किए थे, उन दोनों ने भी डेब्यू पे 5 लिए थे और अब टॉम हार्टली का भी नाम इनके साथ जुड़ गया है। तो इंग्लैंड 1-0 अप है और शानदार है अब तक। और इस पूरे मैच में
अगर हम बात करें तो इंग्लैंड के किसी फास्ट बॉलर ने कोई विकेट हासिल नहीं की। आप ये देखिए, और इसका अब ये अंदाज़ा कीजिए कि 2018 में पहले किले में भी श्रीलंका के खिलाफ ऐसा हुआ था कि उनके किसी फास्ट बॉलर ने विकेट नहीं हासिल की थी। अब आ जाते हैं एक और कमाल टेस्ट मैच की जो बहुत बड़ा शौक है, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया 8 रन से हारा, वेस्ट इंडीज़ जीता। 27 ईयर्स में फर्स्ट विक्ट्री बाय वेस्ट इंडीज़ इन ऑस्ट्रेलिया। फरवरी 1997 में लास्ट टाइम ऐसा हुआ था। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया में 17 टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ ने खेले, 15 जीते 2 ड्रॉ। फर्स्ट विन सिंस मई 2003 बाय वेस्ट इंडीज़ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। एंटीगा में टेस्ट मैच जीता था, 418 वर्ल्ड रिकॉर्ड टारगेट चेस किया था। उसके बाद से 20 टेस्ट मैच खेले और उसमें जो है वो 16 हारे, 4 ड्रॉ। सेकंड लोएस्ट मार्जिन ऑफ विन बाय वेस्ट इंडीज। इससे पहले 1 रन से ऑस्ट्रेलिया को एडलेड में हराया था 1993 में। 1999 के बाद पहली मरतबा वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया ने कोई टेस्ट सीरीज ड्रॉ खेली है। और 1992-93 में जब वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही टेस्ट सीरीज हराई थी, उसके बाद से ये पहला मौका है जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कोई सीरीज़ एटलीस्ट ड्रॉ की है। अब बात हम मज़ीद अगर करें तो शेमार जोसेफ, कमाल उन्होंने बॉलिंग कर दी है। थर्ड बेस्ट बॉलिंग फिगर्स इन द फोर्थ इनिंग्स by a West Indies bowler after Curtly Ambrose against Australia and Curtly Ambrose against England and Roston Chase against England. आप ये देखिए कि फोर्थ बेस्ट बॉलिंग फिगर्स बाय अ वेस्ट इंडीज बॉलर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये भी एक बड़ा यूनिक और ज़बरदस्त सा रिकॉर्ड है जो जोसेफ के पास है। और आफ्टर फिडल हेडवर्ड्स सेकंड बॉलर बन गए हैं शेमार जोसेफ, जिन्होंने अपने कैरियर के पहले दोनों टेस्ट मैचों में 5 हासिल किया। इससे पहले फिडल हेडवर्ड्स ने अगेंस्ट श्रीलंका और जिम्बाब्वे ये कारनामा अंजाम दिया था। 7 for 68 प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी रहे, क्योंकि बैट से भी उन्होंने 50 स्कोर की थी। याद रहे कि इसमें जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि उनका पैर ज़ख्मी हो गया था, ही वॉज वेरी बैडली इंजर्ड जब उन्हें मिचेल स्टार्क की गेंद लगी थी। उसके बाद अगर मज़ीद हम इसके स्टैट्स में देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो ओवरऑल अगर हम बात करें कि लेस देन 10 रन के मार्जिन से 12 टेस्ट मैचेस खत्म हुए, उसमें 6 में ऑस्ट्रेलिया इन्वॉल्व रहा है। और किंग पेयर ट्रेविस हेड को मिला, यानी पहली गेंद पर दोनों इनिंग्स में आउट हुए, ये भी आफ्टर एडम गिलक्रिस्ट और रायन हैरिस थर्ड ऑस्ट्रेलियन बैटर हैं जिन्हें टेस्ट मैच में किंग पेयर मिला है। स्टीवन स्मिथ ने फोर्थ इनिंग्स में बैट कैरी किया, और फोर्थ इनिंग्स में बैट कैरी का मतलब यह है कि आफ्टर डेविड वार्नर जो लास्ट ऑस्ट्रेलियन थे जिन्होंने बैट कैरी किया था, और वो टेस्ट मैच भी न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, और वो डेविड वार्नर के कैरियर का सेकंड टेस्ट मैच था, जैसे स्टीवन स्मिथ का ये एज एन ओपनर सेकंड टेस्ट मैच है। और यहाँ पर जो शेमार जोसेफ ने ओवरऑल पूरी सीरीज़ में जो है वो 13 खिलाड़ियों को आउट किया। पहले मैच में भी हमने देखा उन्होंने 5 हासिल किया था, और इस टेस्ट मैच में भी उन्होंने 5 हासिल किया है। ये लास्ट 25 ईयर्स में ऑस्ट्रेलिया का लोएस्ट स्कोर है इन द फोर्थ इनिंग्स। इससे पहले मेलबर्न में, इन ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट इन ओवरऑल, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में जो है अगेंस्ट इंग्लैंड 1998-99 में ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है 175 पे ऑल आउट हो गई थी और इस टारगेट तक नहीं पहुँच सकी थी। और अब ये देखिए कि इनिंग्स डिक्लेयर करने के बावजूद 289 for 9 ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट मैच हार गया। फोर्थ टाइम ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने इनिंग्स डिक्लेयर की हो, पहली इनिंग्स यानी कि, और उसके बाद वो मैच जो है वो हार गए हों। और ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मौके पर वेस्ट इंडीज़ का स्कोर 64 for 5 था। तो वेस्ट इंडीज़ जो टेस्ट मैच जीता है उसमें जोशुआ डिसिल्वा, केविन सिंक्लेयर और उसके साथ साथ हॉज और किमा रोच सबका किरदार था। बट हेड्स ऑफ टू शेमार जोसेफ जिन्होंने कमाल बॉलिंग की। एक ही वक्त में ऑलमोस्ट, ये पाकिस्तानी टाइम की अगर हम बात करें और इंडियन टाइम की बात करें, तो ये टेस्ट मैचेस शुरू हुए और एक ही दिन का अख्ताम हुआ, और दोनों का मार्जिन जो लेस देन 30 रन था, एक तो 8 रन था, एक 28 रन था। दोनों में फोर्थ इनिंग्स में 7 फॉर लिए गए। दोनों में होम ग्राउंड पर खेलने वाली टीम हार गई। दोनों शिकस्तों में से एक बहुत बड़ा शौक है और एक दूसरा भी शौक ही कहेंगे, क्योंकि 190 के डेफिसिट में जाने के बाद इंग्लैंड की टीम ये मैच जीती है। तो मेटा क्रिकेट के प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें और हमारी तमाम तर वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें।